हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं अवंती फीड्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। साइड में मैंने लगाया है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अक्टूबर 2024 से लगातार निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और उसी टाइम फ्रेम पे अगर आप अवंती फीड्स के स्टॉक को देखते हैं तो अक्टूबर से यहाँ से 550 560 से ये स्टॉक 800 के आसपास पहुंच चुका है। तो जिस टाइम फ्रेम पे मार्केट में एक बेयरिश करेक्शन चल रहा है, जहां सारे स्टॉक्स 40-40 30% गिर रहे हैं, उस टाइम में ये मार्केट आपका 500 से बढ़ के 800 के आसपास हो गया है। लगभग आप देखें तो यहाँ पे आपको लगभग 50% का गेन अक्टूबर से इस स्टॉक में देखने को मिला है। सो आइए डिस्कस करते हैं अवंती फीड्स के बारे में कि क्या टेक्निकल बेसिस, फंडामेंटल बेसिस पे ये स्टॉक क्या बोल रहा है, व्हाट आर द ट्रिगर्स बिहाइंड दिस मूवमेंट इन दिस स्टॉक। आइए एंड टू एंड समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पे काफी बढ़िया आपको एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इस चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आपको एक कप देखने को मिल रहा है और ये इसका एक हैंडल है। तो एक बढ़िया कप एंड हैंडल ब्रेकआउट यहाँ पे विथ अ गुड वॉल्यूम आपको इस स्टॉक में ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है। पुराना जो स्विंग हाई था इस स्टॉक का, जो था लगभग दोस्तों 707 के आसपास, इस हाई को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है विथ अ गुड कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट हाई इस स्टॉक का जो है वो है लगभग 976 1000 के आसपास नेक्स्ट हाई है, ऑल टाइम हाई इस स्टॉक का, जो कि चेज करने के लिए स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। तो टेक्निकल बेसिस पे तो हमने समझा दोस्तों इस स्टॉक में बढ़िया पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द रीजंस, ये कंपनी करती क्या है, ट्रिगर्स क्या है इस कंपनी के इतने बढ़िया मूव के पीछे। तो दोस्तों फंडामेंटली देखें तो अवंती फीड्स लिमिटेड लगभग 11,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। स्टॉक का पी लगभग 23 के आसपास है, जो कि थोड़ा लोअर साइड में देखने को मिल रहा है फिलहाल में। हिस्टोरिक पी देख के पता चलेगा कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं। आरओसी 20% के आसपास है, जो कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दर्शा रहा है। आरओई भी 15% के आसपास है, ठीक ठाक आरओई है। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट ना के बराबर है कंपनी के पास। प्लेजिंग नहीं की है प्रोमोटर्स ने कंपनी का, ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये सब पैरामीटर्स तो कंपनी के ठीक देखने को मिल रहे हैं। तो आइए बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेल करती है दोस्तों श्रिम्प फीड। श्रिम्प जो कि एक सी फूड है, उसका जो फीड है उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड प्रोसेस्ड श्रिम्प को ये एक्सपोर्ट भी करता है। तो उसके दो धंधे हैं, एक तो श्रिम्प का एक्सपोर्ट करता है प्रोसेस्ड श्रिम्प का, और उस श्रिम्प को जो भी खाने के लिए जो भी फीड्स होती है उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ये कंपनी करती है। बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग है, हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड बनाता है, और श्रिम्प का एक्सपोर्ट, ये दो बिजनेस मॉडल है इसके। इसके अदर ऑपरेशंस भी हैं, जैसे हैचरी ऑपरेशन लाइक। बाकी इसने एक नया एक ऑपरेशन चालू किया है 2023 में, जो कि पेट केयर बेसिस पे। इनका ऑलरेडी श्रिम्प फीड्स वगैरह में, एनिमल न्यूट्रिशन में बढ़िया एक्सपर्टीज है, तो इसको एक पेट केयर में एक बढ़िया तरीके से काम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। श्रिम्प की जो फीड मैन्युफैक्चरिंग है ये लगभग 80% है इनके रेवेन्यू का, मतलब जो भी पैसा ये कंपनी कमाती है उसमें से 80% तो इसका श्रिम्प्स का जो फीड होता है, जो खाना जो श्रिम्प का होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करके ये कमाते हैं। बाकी मार्केट शेयर अवंती फीड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है श्रिम्प फीड्स का इंडिया में। 50% का डोमेस्टिक फीड्स बिजनेस में इसका मार्केट शेयर है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज की बात करें तो आंध्रा में कोवूर में इसकी फैसिलिटी है, जो कि 1,20,000 मेट्रिक टन पर ईयर की है। गुजरात के पार्डी में 60,000 मेट्रिक टन की है। बंदापुर में 3.5 लाख मेट्रिक टन की है। गोपालपुरम आंध्रा में 1,75,000 मेट्रिक टन। टोटल फीड प्रोडक्शन कैपेसिटीज की 7,75,000 मेट्रिक टन पर एनम है। तो ये तो हो गई फीड्स मैन्युफैक्चरिंग की बात। बाकी श्रिम्प का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है इसका लगभग 20% जो है ये प्रोसेस श्रिम्प को एक्सपोर्ट करके कमाती है। 80% हो गया फीड्स बिजनेस हो गया, 20% हो गया इसका श्रिम्प को प्रोसेस एक्सपोर्ट करना, और बाकी श्रिम्प हैचरी वगैरह जो है ये रेवेन्यू मिक्स का बहुत ही कम इसका पोर्शन है। तो ओवरऑल बिजनेस समझने की कोशिश करिए दोस्तों, दो इसके प्राइमरी बिजनेस है, श्रिम्प का फीड प्रोडक्शन करना और श्रिम्प को एक्सपोर्ट करना, जो कि एक सी फूड बिजनेस है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बेसिस का ये बिजनेस। कंपनी के हिस्टोरिक पी वैल्यूएशन की अगर बात किया जाए तो पिछले 5 साल में कंपनी का हाईएस्ट पी था 33, अभी लोएस्ट डाउन में 15 का पी आया है दोस्तों, और अभी हाल फिलहाल में पी चल रहा है 23। तो पी तो इसका ठीक ठाक है, मीडियन पी इसका जो है 20 के आसपास है। तो मीडियन पी के लगभग बराबर में ये कंपनी काम कर रही है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है और बहुत काफी अंडर वैल्यूड भी नहीं है, फेयरली वैल्यूड ये कंपनी है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी की एनुअल सेल्स की बात करें तो दोस्तों पिछले 10 साल में 17% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हुई है। पिछले 5 साल में और पिछले 3 साल में ग्रोथ लगभग बराबर है। ग्रोथ पिछले 10 साल की ग्रोथ से थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। टीटीएम बेसिस पे 6% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों ठीक ठाक बनी हुई है, बट टीटीएम बेसिस पे एक प्रॉफिट का में बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला है 38% के आसपास पे। इस पे हमारी नजर रहेगी। स्टॉक्स ने पिछले 10 साल में 23% कैगर से रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 25% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में जैसा कि हमने देखा 59% के आसपास की ग्रोथ इस स्टॉक ने दे दी है। तो भाई पिछले 1 साल में इस स्टॉक में ऐसा क्या हो गया है, वो रीजन अभी भी हमको मालूम नहीं चला। अभी तक हमने कंपनी का बिजनेस समझा, कंपनी के वैल्यूएशन समझी, कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखी, बट पिछले 1 साल में कंपनी का वैल्यूएशन इतना हाई, कंपनी इतना बढ़िया रिटर्न क्यों दे रही है, उसके बारे में आगे हमको क्लैरिटी मिलेगी। आरओई कंपनी का कंसिस्टेंटली बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास लगभग 43% का स्टेक है, जो कि लगातार बना हुआ है। एफआईआई का स्टेक 14.5% के आसपास का स्टेक है। डीआईआई का लगभग 5-6% के आसपास स्टेक है। गवर्नमेंट के पास भी इसका कुछ स्टेक है 2.72% के आसपास। पब्लिकली ये 34% के इसके स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट में लिस्टेड है। दोस्तों हमने जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डाला तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पिछले 1 साल में जो दिसंबर क्वार्टर गया है इसमें 9% के आसपास की ग्रोथ है। इसके पहले 6% है। जून में थोड़ा डिग्रोथ था। मार्च 2024 में लगभग 17% का ग्रोथ आपको देखने को मिला था Y2Y बेसिस पे। कंपनी के मार्जिन 10, 11, 12%। कंपनी के मार्जिन में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में आप देख पा रहे हैं कंपनी के मार्जिन काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हुए हैं। प्रॉफिट जो है कंपनी का 100 करोड़ क्रॉस करके काफी बढ़िया कंसिस्टेंटली 100 करोड़ के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी कंपनी का काफी बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है। आप देख पा रहे हैं पिछले 1 साल में कंपनी ने बढ़िया तरीके से काम किया है। सो दोस्तों लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। Q3 दिसंबर जो क्वार्टर था इसके रिजल्ट्स एक बार कंपनी के डिस्कस कर लेते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू 9% से बढ़ा है। एबिडा जो है कंपनी का दोस्तों लगभग 53% से बढ़ा है। एबिडा परसेंटेज 4%, 417 बेसिस पॉइंट से एबिडा परसेंटेज बढ़ा है। मार्जिन्स काफी बढ़िया इंप्रूव हुए हैं दोस्तों कंपनी के। पैट 69% से ग्रो हुआ है। पैट परसेंटेज 3.66% से ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों ऑपरेशनल एक्सीलेंसी कंपनी में देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू 9% से बढ़ा है, बट मार्जिन्स काफी बढ़िया इंप्रूव हुए हैं। मार्जिन्स के बढ़ने का क्या कारण है आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या यही कारण है स्टॉक मूवमेंट के पीछे? क्या मार्जिन इंप्रूवमेंट ही बड़ा रीजन है? आइए समझते हैं। 9 मंथ का कंसोलिडेटेड हाईलाइट देखते हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का। तो 3.5% से रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन अगेन मार्जिन 34% से बढ़ गया है। एबिडा 3% से बढ़ा है। पैट 42% बढ़ा है और पैट परसेंटेज 2.54% से बढ़ा है। तो मार्जिन्स में अगेन आपको 9 मंथ पीरियड में भी अच्छा खासा मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं Q3 में जो सेल्स बढ़ी है 9% की, दैट वाज स्ट्रांगली ड्रिवन बाय श्रिम्प फीड्स का जो बिजनेस है। 80% रेवेन्यू मिक्स वाला जो बिजनेस है उसमें 14% का YOY बेसिस पे ग्रोथ आया था। उसके कारण यहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन आपको देखने को मिले हैं काफी बढ़िया तरीके से। ईपीएस जो है दोस्तों 10 पहुंच चुका है 5.3 से 87% से इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि भाई क्या हुआ है इस स्टॉक में, रीजंस क्या है इतनी ग्रोथ के, और स्टॉक प्राइस क्यों इसका एक तरीके से अच्छा अप ट्रेंड दिखा रहा है, मोमेंटम दिखा रहा है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है बजट एलोकेशन। गवर्नमेंट ने लगभग 2700 करोड़ का फिशरी सेक्टर पे बजट एलोकेशन किया है। एलोकेशन 3% हायर है। गवर्नमेंट गुड आउटलुक इस स्टॉक के पीछे का बढ़ने का कारण है। ऊपर से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है उसमें भी 4.8% से इंक्रीज किया है। रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन फिश हाइड्रोलाइट्स जो है वो 15% से गिर के 5% पे कर दी गई है। दैट हैज बीन अ बिग बूस्ट फॉर दिस स्टॉक। एडिशनली जो BCD ऑन फ्रोजन फिश पेस्ट है वो भी 30% गिरा के 5% कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट जो है, गवर्नमेंट का पॉजिटिव आउटलुक इस सेक्टर को लेके एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट है इस कंपनी को, जो कि 50% मार्केट शेयर रखती है श्रिम्प फीड्स में इंडिया में। और गवर्नमेंट भी जो अनटैप्ड पोटेंशियल आइलैंड्स है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, उनको भी एक्सप्लोर कर रही है फिशरीज के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और कंपनी की कमेंट्री की अगर बात करें तो Q3 2025 में जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है वो एक बड़ा रीजन है इतने बढ़िया रिजल्ट्स के चलते। और एबिडा मार्जिन ऑब्वियसली जब देखिए जब सेल्स ग्रोथ बढ़िया होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़िया होती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़िया होने से जो फिक्स्ड कॉस्ट है दोस्तों वो तो सेम ही रहेगी, कि ऊपर का जो भी सेल्स होता है वो नीचे पैट में आता है, वो एबिडा इंक्रीज करता है, जिससे मार्जिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया बढ़ती है। तो हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के चलते मार्केट में जो है 753 बेसिस पॉइंट से इसका जो एबिडा मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है। और श्रिम्प एक्सपोर्ट में भी जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं मार्केट में उसका इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। तो दोस्तों इन समरी अगर इस स्टॉक की बात करी जाए तो अभी ध्यान से सुनिएगा, कंपनी फिशरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। गवर्नमेंट
का एक बढ़िया एलोकेशन, बजट एलोकेशन इंक्रीज किया जा रहा है। गवर्नमेंट फोकस्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाह रही है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। अदर आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी फिशरीज एक्सप्लोरेशन की बात चल रही है, जिसका भी इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़िया काम कर रही है, कंपनी का मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, ये दूसरा बड़ा रीजन है। कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़िया तरीके से कर रही है। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन इस दोस्तों, कंपनी ने एक न्यूली 2024 में नया बिजनेस लॉन्च किया है। अगर कंपनी बढ़िया तरीके से इस सेक्टर में भी बढ़िया काम करती है तो ये एडिशनल रेवेन्यू कंपनी के लिए लेके आएगा। ऑलरेडी कंपनी की जो है न्यूट्रिशन एंड एनिमल फीड्स पे ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, उसका अगर ये पेट केयर सेक्टर में यूज करती है, अच्छा बिजनेस बनता है इस सेक्टर में, तो डेफिनेटली कंपनी को ग्रो होने में मदद मिलेगी। तो कंपनी में जो भी बढ़िया मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट, कंपनी का मार्जिन एक्सपांशन एंड ग्रोथ, एंड तीसरा न्यू बिजनेस में एंट्री। तो दोस्तों आगे देखते हैं इस स्टॉक में किस तरीके के मूव्स हमको देखने को मिलते हैं। हमने इस स्टॉक के बारे में बेसिक आइडिया आपको देने की कोशिश करी है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले डिटेल एनालिसिस आप करिए, कंपनी के ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखिए, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देख के बिजनेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप, अगर इस कंपनी में आपका कन्विक्शन बैठता है तो आप डिसीजन ले सकते हैं। आई होप दोस्तों बेसिक आइडिया आपको इस कंपनी के बारे में मिला हो इस वीडियो के थ्रू। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.